के अपने प्राणों को खो दूंगा। अगर खुद को आना था तो मुझे क्यों मुख दिया, मुझे क्यों भेजा? अगर पहले बता देते कि इस चुनाव में हम पर्चा भर रहे हैं तो मैं पर्चा भरता ही नहीं, मैं भाग लेता ही नहीं। भगवान नारायण को आज भगवान श्री नारद जी ने मन में यही सोच करके चले कि अब तो जाकर के स्पष्ट करूंगा कि महाराज अगर तुमको भाग इस चुनाव में लेना था, अगर तुमको भी खड़ा होना था चुनाव में तो मैं पर्चा नहीं भरता, मैं इस सभा में नहीं आता, मैं भाग नहीं लेता। तुम मुझे बता देते, या तो जाकर के प्राणों को खो दूंगा, खुद जाकर के मरूंगा, या फिर हम भगवान को श्राप दूंगा। दई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहासो कराई। संसार में लोग हमारा हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मजाक का पात्र बना दिया, चल पड़े और बकते जा रहे, गाली देते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले पीछे ही पंथ मिले तन झारे, पीछे ही पंथ मिले तन झारे, पीछे ही पंथ मिले मुन झारे, पीछे ही पंथ मिले मुन झारे, पीछे ही पंथ निवासी, वैकुंठ निवासी आज लक्ष्मी के सहित भगवान नारायण बीच रास्ते में मिले। क्रोध के मारे महाराज श्री देव ऋषि नारद गाली देते चले जा रहे हैं। कपटी है, कुटिल है, काला है, मेरे साथ कपट किया है, ऐसा थोड़ी ना होता। रास्ते में मिले भगवान श्री क्षीर सागर निवासी भगवान श्री नारायण ने हाथ जोड़ करके आज लक्ष्मी जी के साथ नारद बाबा के सामने खड़े हो गए। एक दृष्टि से ऊपर से नीचे तक नारद बाबा ने देखा, क्रोध भरकर कहा, महाराज अगर आपको इस चुनाव में पर्चा भरना था तो हमको क्यों खड़ा कर दिया? मुझे बता देते कि मैं भी आऊंगा भाग लेने, हिस्सा लेने। मैं नहीं जाता। क्या हुआ? तुमने मेरे साथ कपट किया है। नारी रहे तो हो दुखारी, और करी है की सो सहाय तुम्हारा। देव ऋषि नारद बाबा के सामने आज भगवान नारायण खड़े हैं। आंखों से आंसुओं की धार लग गई नारद बाबा की। आज नारी का वियोग जो मुझसे सहन नहीं हो रहा, एक दिन वो आएगा कि तुमसे भी नारी का वियोग सहन नहीं होगा। श्राप दे दिया। और याद करिएगा, संत का श्राप सत्य तो होगा। बालकांड में महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर के लीका। संत के मुख से निकली हुई बात सत्य हो जाती है।
एक संत की बात नहीं, हजारों लाखों संत ऐसे हुए हैं, एक बार चाहे वो श्राप दे दिया हो या फिर वचन दे दिया हो। परीक्षित महाराज से देख लो, दुर्वासा से देख लो, आदि आदि। समीर ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा था, बेटा श्राप नहीं देना था राजा परीक्षित को। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात को तुमने बहुत बड़ा बना दिया है। बालक थे, समझ में नहीं आया, क्या करें। बालकों के मुख से सुना कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ राजा परीक्षित ने सर्प डाला है। आओ देखा ना ताओ, और समीर ऋषि के पुत्र ने अंजलि में जल लिया और मंत्र बढ़ करके श्राप दे दिया। क्योंकि ऋषि पुत्र है, तपस्या में का इतना प्रभाव है कि तपस्या के प्रभाव से महाराज परीक्षित को भुगतना पड़ा। देव ऋषि नारद बाबा ने कहा, महाराज आज मैं तुमको श्राप देता हूँ, एक दिन वो आएगा कि करी है कि तुम सहाय तुम्हारी नारी के वियोग में जब तुम दर की ठोकर खाओगे, यही वियोग जब तुमसे सहन नहीं होगा, तब एक दिन वही आएगा जो हम जैसे जो बंदर तुमने बंदर का स्वरूप तुमने हमें लगाया है, वही बंदर का स्वरूप एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे। और वो आज भगवान शंकर वही कथा महारानी पार्वती जी को सुना रहे हैं। जानती हो पार्वती, नारद श्राप दीन एक बारा, ओ नारद श्राप दीन एक बार। देवर्षि नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया और उस श्राप को सत्य करने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के रूप धारण करके अपने भक्तों की सहायता करने के लिए आते हैं। जब देवर्षि नारद बाबा ने श्राप दिया तो भगवान नारायण ने मस्तक झुका दिया। संत का श्राप है और संत का श्राप मैं सिर पर धारण करके लेता हूँ, मुझे स्वीकार है। आज एक भक्त ने मुझे श्राप दिया है तो उस श्राप को मैं सत्य करूंगा। संत की वाणी मिथ्या नहीं होती, सत्य हो जाती है। महाराज इसलिए निवेदन कर दूं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, उस परमात्मा से हम जुड़ने का प्रयास करें। भक्ति करेंगे तो परमात्मा का चिंतन हमारे हृदय में जागृत होगा। ऐसी इच्छाएं जागृत होंगी कि हम परमात्मा के नजदीक जाएं, हम भगवान के ज्यादा नजदीक रहें। कथा भागवत करवाना सुनवाना ये सार्थक नहीं है। सार्थक ये है कि हमने अपने जीवन में उतारा क्या है। मैं बहुत साल में कम से कम 20 भागवत करती हूँ और 20 भागवत में हर कथा में यही कहती हूँ कि 7 दिन की कथा सुनो मत, 7 घंटे की भी मत सुनो, 7 मिनट की भी मत सुनो, 1 मिनट की सुनो, लेकिन वो ऐसी सुनो कि अपने जीवन में वो प्रवेश कर जाए, तब तो कथा सुनना सार्थक है। इतना पैसा हम बर्बाद करते हैं, क्यों करते हैं? अपने सुधरने के लिए, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारा जीवन में जो जितने कार्य हो वो हमारे द्वारा अच्छे हों, हमसे कोई असंतुष्ट ना हो जाए। सुबह से उठ करके मैं यही सोचती हूँ कि भगवान, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के पास जाती हूँ, हमारा प्रतिदिन का अपनी दिनचर्या में बता रही हूँ। सबसे पहले आँख खोली तो सीधे भगवान भोलेनाथ के सबसे पहले दर्शन करूंगी। इसके बाद एक नजर उनसे नजर मिलाऊंगी कि बाबा हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना मत लाना कि हमारे प्रति किसी की आह निकले,
हमें किसी की बद्दुआ ना लगे। परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी चल रही है। मुझे पता है कि आपने मुझे जब वो 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 वर्ष की रही होंगी, तब से कथा आपने सिखाई है। मेरे इष्ट हैं आप, तो मुझे भरोसा है कि जो 5, 7, 8 साल का बच्चा परिवार को नहीं पहचानता, वो कथा को क्या पहचानेगा, वो आपको क्या पहचानेगा। तो मुझे भरोसा है कि मेरे जीवन में आप हैं, और आप हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। जीवन अच्छे से चलाओगे, ये मुझे गारंटी है। मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए भगवान, लेकिन किसी की बद्दुआ ना लगे, किसी के मुंह से आह ना निकले। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हम भी अपने बच्चों के जीवन में, बालकों के जीवन में, संतान के जीवन में यही एक रास्ता बनाए, यही शिक्षा दे। मैं माताओं हर जगह ब्राह्मण पंडित कथावाचक कहते हैं कि बच्चों को मत लाया करो, लेकिन मैं कहती हूँ कि बालकों को लेकर के आओ। घर में जितनी भी बालक बालिकाएं हैं, सबको लेकर के कथा पंडाल में आओ, क्योंकि जब वो सुनेंगे तो उनके दिमाग में, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर किसी को कथा सुनने की आवश्यकता है तो वो युवा पीढ़ी को। बुजुर्ग समझते हैं, उन्होंने जी है जिंदगी और जी करके दिखाई है। जो हम नहीं जानते, जो हमने नहीं देखा, जो हमने अनुभव अभी तक नहीं किया, वो बुजुर्गों ने किया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर किसी को आवश्यकता इस कथा की है तो केवल युवा पीढ़ी को, छोटे से बालक को लेकर के आप कथा पंडाल में आएंगे तो उसके दिमाग में यही बात बैठेगी कि मंच से व्यास जी ने कहा था कि राम का जीवन कैसा था। आज की हर दुनिया की हर नारी चाहती है मुझे राम जैसा पुत्र मिल जाए। माताओं चाहती हो, हर नारी चाहती है मुझे राम जैसा पुत्र मिल जाए, लेकिन राम जैसा पुत्र मिलेगा कब पता है? जब तुम कौशल्या बनोगे और तुम सोचो कि हम बनी रहे पूतना और शूर्पणखा, और सोचे कि राम जैसा पुत्र मिल जाए, तो शूर्पणखा और पूतना बनने में राम जैसा पुत्र नहीं मिलेगा। एक बार एक माता जी कथा में आई और आकर के रामायण पर पैसे चढ़ाई, बोली दीदी जी आशीर्वाद दे दो। हमने कहा क्या चाहती हो? बोली राम जैसा पुत्र मिल जाए। हमने कहा नहीं मिलेगा। सो जो दक्षिणा चढ़ाई थी उठा करके भागवत के ऊपर से पर्स में डाल दी, तो मैंने देखा कि ये कैसी औरत है, पैसे चढ़ाए और उठा लिए। चाहती क्या है? बैठे बैठे मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा माता जी आपने दक्षिणा क्यों उठा ली? बोले जब तुम्हारे पास में आशीर्वाद नहीं है राम जैसे पुत्र का देने के लिए, तो तुम दक्षिणा काहे की फिर? तो हमने कहा रिश्वत देकर के तुम मतलब भगवान को पाना चाहते हो? भाई राम जैसा पुत्र तुमने 100 रुपए दक्षिणा चढ़ाई और राम जैसा पुत्र मांगती हो। एक घटना याद आ गई। ये तो एक नदी में एक कोई व्यक्ति डूबा जा रहा था, और जब वो डूबने लगा तो हनुमान जी महाराज को याद किया है, हनुमान जी महाराज हमको बचाओ, हमको बचाओ, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम 5.25 किलो के लड्डू चढ़ाएंगे। तो हनुमान जी महाराज को देरी कितनी लगती है, वीर बली बजरंगी एक हवा का झोंका मारा, सो नदी से उठा करके घाट पर फेंक दिया। जब उसके प्राण बच गए, पानी आनी निचोड़ा नचाया और ऊपर को देख करके कहता है काहे की लड्डू? कहीं के लड्डू नहीं, कोई लड्डू नहीं। तो हनुमान जी को देरी कितनी लगती है, ऐसा हवा आई, एक हवा का झोंका आया
उठा करके फेंका, जहां पर पानी में डूब रहा था वहीं पर डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो बोलता है हनुमान जी महाराज, में तो पूछ रहा था कि काहे के लड्डू, खोवा के लड्डू या मगज के लड्डू या बेसन के लड्डू, काहे के लड्डू। व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, पहले झूठ नहीं बोलते थे, आज जब से मोबाइल चले हैं तब से व्यक्ति इतना झूठ बोलता है। और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल चले कम से कम 15 से 20 साल हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं पहले कथा करने जाती थी तो मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 15 से 20 साल होते हैं। घर में कहते थे बस निकल गए हैं, स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। अगर काम की बात होगी तब तो कह देंगे हम ठीक है, हम घर पर है, आ जाओ। अगर काम की बात नहीं है, कहीं उलझने की बात है, नहीं नहीं भैया हम घर पर नहीं है, अभी शाम को पहुंचेंगे हम। और रोज जा करके भगवान के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस आरती के लास्ट में एक अंतरा आता है, उस अंतरा को जानते होंगे, पढ़ा होगा, सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन गौर नहीं किया होगा, आज से करना। गाते हैं तन मन धन सब आरोपण, सब कुछ है तेरा। प्रभु तन है तो आपका है, मन है तो आपका है, धन है तो आपका है, जो आपने दिया है वो सब कुछ तुम्हारा है। अरे सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। यही गाते हैं सब लोग, ठीक है। अगर पुजारी जी ने कहा कि भैया हनुमान जी के प्रसाद के लिए 10 रुपए दे दो, आज प्रसाद नहीं है, भोग के लिए आज पैसा नहीं है, आप तुरंत पैंट की जेब में हाथ डालेंगे, पर्स निकाल करके, पैकेट निकाल करके देखेंगे पुजारी जी खुले पैसे नहीं है, खुले पैसे चिल्लर नहीं है, 10 रुपए है ही नहीं है। तो फिर काहे के लिए कह रहे हो कि तन है तो आपका है, मन है तो आपका है, धन है तो आपका है। फिर ऐसा मत गाओ, फिर तो भगवान से यही कहो, तनो मनो धनो सब आरोपण, अरे सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा, ओम जय जग। फिर ऐसे ही गाओ, जो कुछ भी है तन है तो मेरा है, मन है तो मेरा है, धन है तो मेरा है, हनुमान जी आपका कुछ नहीं है। तो मैं निवेदन कर रही थी, माता जी बोली दीदी जी जब राम जैसा पुत्र के आशीर्वाद देने की तुम्हारे पास में आशीर्वाद नहीं है तो पैसे काहे की, दक्षिणा काहे की। मैंने कहा गजब, ऐसा व्यक्ति पहले मिला जो कभी नहीं मिला। मैंने भी सोचा कि ये लालच, मैंने कहा दक्षिणा चढ़ाओ आप, मैं आपको देती हूँ। फिर उठाया, निकाले पैसे, फिर चढ़ा दी। क्या चाहती हो? बोली राम जैसा पुत्र। मैंने कहा माता जी अगर राम जैसे पुत्र चाहती हो तो तुम ये मांगो कि बहन मैं कौशल्या बन जाऊं, और जब तुम कौशल्या बन जाओगी तो तुम्हें राम जैसे पुत्र को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर राम जैसा पुत्र तुम्हारे घर में चल करके आ जाएगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है तपस्या किसने की? मनु महाराज। वरदान किसको मिला? पुत्र किसको मिला? कोख किसकी धन्य हुई? कौशल्या की। तपस्या करके
वरदान किसको मिला था? महाराज मनु को क्या वरदान मिला था? दान से रोमणि कृपा ने थो, अरे नाथ कहूँ सतभाव, चाबहु तुम ही समान सतो, प्रभूषण कबनो दुरा। पुत्र महाराज मनु से भगवान ने वचन देकर के कहा था कि महाराज एक दिन वो आएगा कि मैं तुम्हारे आंगन में तुम्हारा पुत्र कहला करके संसार में तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। लेकिन कोख किसकी धन्य हुई? राजमाता कौशल्या के उदर से परमात्मा ने अवतार लेकर के राजमाता कौशल्या से आज पता है राजमाता कौशल्या को तो पता ही नहीं है कि ये परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक दिन राजमाता कौशल्या ने भगवान को स्नान करा करके पालने में पौड़ा दिया। बाबा ने लिख दिया, क्या लिखा? बोले एक बार जनो, एक बार जनो नी अनुवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, कर श्रृंगार पलना पलवाए, कर श्रृंगार पलना जो आया है ये जगत का पिता है। राजमाता कौशल्या ने एक दिन का समय था कि माँ कौशल्या जी ने बाबा ने कहा बोले कार्य श्रृंगार पलना पौड़ाए, सुंदर बना करके तैयार करके आज श्रृंगार करके खिला पिला करके लिटा दिया। मंदिर में जाकर के रसोई कक्ष जब तैयार की तो रसोई बना करके तैयार करके भगवान को भोग लगाने के लिए गई तो देखा कि मंदिर में भगवान विराजमान है, वही रामलीला सरकार। जिस बालक को मैंने पालने में पौड़ाया है, जो बालक को मैंने पालने में सुलाया है, आज वही बालक मंदिर में बैठा है। बाबा ने कहा बोले यहाँ देखे, मंदिर में जाकर के देखा कि वही बालक जिस बालक को मैं पालने में पौड़ा करके सुला करके आई हूँ, वही बालक मंदिर में बैठा है। थाली भगवान के सामने रख के दौड़ करके लौटी और आकर के देखा कि पालने में कौन है, तो पालने में वही रामलीला सरकार सोए हैं। माँ कौशल्या फिर वहां से भागी, मंदिर में जाकर के देखा तो मंदिर में वही परमात्मा बैठा है। फिर जाकर के पालने के पास आई, फिर जाकर के वही देखा भगवान के मंदिर में उस मां ने हाथ जोड़ करके आंखें नम्र हो गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कहा कि भगवान आप हैं कौन, जानना चाहती हूँ। दौड़ करके आई, भगवान तब तक इस पालने में जाग गए। और भगवान जब बालक कोई जागता है, सो करके कोई बालक जागता है तो जमुआई आती है, और जैसे जमुआई भगवान को आए तो मुख खुला, और जब मुख खुला तो उस मुख में
नाले ताल तलैया सारा ब्रह्मांड, नदी पहाड़ बाग बगीचे सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा। खुद स्वयं को माता कौशल्या ने उस महल के राजमहल के पालने में जो परमात्मा राघव पौड़े हुए हैं, उनके मुख में वो दर्शन, भगवान के मुख में दर्शन मां कौशल्या ने किया। दौड़ करके मंदिर में आकर के भगवान के ठाकुर के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भगवान आज के बाद मुझे वचन दे दो कि आज के बाद जो लीला तुमने मुझे दर्शाई है, आज के बाद मुझे यह एहसास ना हो कि तुम भगवान हो, मुझे ये कभी एहसास ना हो कि तुम परमात्मा हो। जब भी मैं तुमको देखूं तो अपने पुत्र की दृष्टि में मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत्र की दृष्टि में तुमको देखना चाहती हूँ गोविंद। हे राघव, ऐसी लीला मत दर्शाना कि मैं आपको भगवान, जो पुत्र का प्रेम होता है माँ के प्रति, आज वो माँ अपने उस परमात्मा के सामने उसको व्यक्त करने लगी। प्रभु मुझे वरदान दो, मुझे एहसास करा दो। मैं समझती थी कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि पुत्र की आज रूप में वो स्वयं जगत पिता है। गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी चल गई कि माँ कौशल्या का आंखें नम्र हो गई, गला भर गया, गला रुंध गया, सांसें भर आई और माँ कौशल्या के मुख से निकल गया, भगवान जाए सो तो माना, बिनती करीना। मैंने आपसे प्रार्थना नहीं कर पाई, मैं नहीं जानती कि आज तुम पुत्र के रूप में मेरे घर में परमात्मा आ गए, मैंने प्रार्थना नहीं कर पाई। बोली बिनती करीना, जाए सो तो माना, जगत पिता में सोत कर जाना, जगत पिता में सोत कर जाना। प्रार्थना नहीं की, विनती नहीं की, वंदना नहीं की। बाबा ने कहा बोले विनती करना, जाए सुत माना, जगत पिता में सुत कर जा। जो सारे संसार का पिता है, आज वो पुत्र बनकर के इस कौशल्या जैसी नारी की गोदी में, परमात्मा मुझे वचन दे दो कि आज के बाद में आपको भगवान की दृष्टि में न देखो, जब भी देखो तो पुत्र की दृष्टि में देखो। और भगवान ने वचन दिया, भक्त बनो तो कौशल्या जैसी, भक्त बनो। राजमां कौशल्या के मन में जो भाव है, आज हमारे जीवन में वही भाव अगर आ जाए। माताओं, तुम अगर कौशल्या बन जाओगी तो तुम्हारे घर में राम जैसे पुत्र को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे घर में स्वयं चल करके आ जाएगी। राजमाता कौशल्या, और जब कैकेयी बैठती थी तो एक दृष्टि से कैकेयी कौशल्या को निहारती रहती थी, मन में सोचा करती थी। कब? जब 14 वर्षों की अवधि में राम जी वनवास की बेला बिता रहे थे, उस अवधि के बीच में जब कभी माता कौशल्या एक दूसरे से राजमहल में मिलती थी तो कौशल्या की ओर कैकेयी निहारती रहती थी कि ये कितनी भाग्यशालिनी नारी है कि जिसके उदर से राम जिससे पुत्र ने जन्म लिया है, और आज मैं कितनी दुर्भाग्यशाली औरत हूं कि जिसने उसी पुत्र को, जो स्वयं जगत पिता है, आज उस पुत्र को मैंने इस नारी से दूर कर दिया है। बस मन में यही सोचा करती थी, मेरा दुर्भाग्य क्या है
मेरी बुद्धि कहाँ गई थी जो आज मेरे राम जैसे पुत्र को अपने से दूर कर दिया है। जब केकई मरने लगी, केकई प्राण छोड़ने लगी, तो याद करिएगा, याद करती करती गई कि जब भी मैं जन्म लूं तो मुझे राम जैसा पुत्र मिले। और भगवान ने जन्म वचन दिया था कि कई मैया तुम चिंता मत करो, आने वाले द्वापर में तुम देवकी बनकर के चलो, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, तुम्हारी कोख से जरूर जन्म लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम करके देखो, क्योंकि केकई ने प्रेम किया था भगवान से। अगर किसी ने प्रेम, सही प्रेम, सच्चा प्रेम अगर केकई ने किया है तो वो केकई जैसी नारी को लोग कहते हैं केकई तो बुरी है, उसने राम को वनवास से दे दिया, यही उसकी गलती है। अरे जिसने संसार के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण के लिए इतना बड़ा कलंक जिसने अपने मस्तक पर ले लिया, वो नारी कलंकित कैसे हो सकती है। अरे जिसको स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने कहा है कि माता केकई दोषित नहीं है, दोष दे जननी जड़ते ही, और जिन गुरु साधु सवा नहीं से। भगवान ने स्वयं कहा है माता केकई को कोई दोषित मत बनाओ। माँ केकई को दोष वो दे सकता है जिसने कभी साधु संतों की संगत नहीं की। कौन कहता है कि माता केकई दोषित है? भरत जैसे बेटे ने केकई का परित्याग कर दिया है, इसलिए तुम उसको कलंकित मान रहे हो। वो कलंकित है, राम को वनवास दे दिया है इसलिए नहीं। जिसने सारी दुनिया की जवाबदारी अपने सिर पर कलंक का एक टीका लगा लिया है, वो नारी दोषित कैसे हो सकती है, कलंकित कैसे हो सकती है। हमारी आपकी